हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूर्ण आस है कि आप बिल्कुल सही होगे अपनी जगह पर। अच्छी तरह से कोविड-19 के चलते आप नॉर्म्स का पालन कर रहे होंगे। जो हदायतें जारी हुई होती हैं उनका पालन कर रहे होंगे। जो शिक्षा विभाग से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपको अभी घर में ही रहना है। अपनी आदत बना लेना है कि बाहर नहीं निकलना है, मास्क का यूज़ करना है अगर बाहर निकलना पड़े। वैसे तो आप बड़े भाई बहनों को ही भेजते हैं, माँ बाप को ही भेजते हैं बाहर, वही जाते हैं कुछ ज़रूरी सामान लेना हो वगैरह, तो उन्हीं का काम है। तो आपने घर में ही रहना है, घर में रह के पढ़ना है, ठीक है। तो किसी के साथ ज़्यादा नहीं बैठना है, साथ में नहीं बैठना है, अलग होकर ही बैठना है। इसी में हम सभी की भलाई है, इसी से हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। तो चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। आज जो हमने नया लेसन पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपका स्वागत करते हुए उन सभी शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उनसे मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक इसकी पहुंच हो सके, सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें जो चौथी श्रेणी के विद्यार्थी हैं। तो बच्चों चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रश्न नंबर 19 हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसमें हमने सभी स्वरों के बारे में जानकारी ली थी और व्यंजन जो ध्वनियाँ थे, जो वर्ण व्यंजन है, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो जो आज हम करने जा रहे हैं उसको करने से पहले आपको फिर से इसको दोबारा पढ़ना होगा, अच्छी तरह से इसको अभ्यास करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको इन स्वरों की और व्यंजन ध्वनियों की पहचान नहीं होगी तो आपको अक्षरों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना नहीं आएगा। जोड़ने से ही नए शब्द बनेंगे। तो नए शब्द बनाने के लिए आज का वीडियो है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि आपको इन स्वरों को और व्यंजन ध्वनियों को ज़रूर पढ़ना है। इसके पढ़ने के बगैर आपको शब्द बनाने नहीं आएंगे, इनकी पहचान होना आपको अतः ही ज़रूरी है। आपने क्या करना है, आपने इनको पढ़ना है। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, इस पेज को पढ़ना है जो पेज नंबर 19 है, उनको पढ़िए अच्छे से। स्वरों की पहचान कीजिए, व्यंजनों की पहचान कीजिए। ये जो ध्वनियाँ हैं वर्ग वाली, ट्वर्ग वाली है ना, च्वर्ग वाली, ट्वर्ग वाली, ट्वर्ग वाली, पवर्ग वाली जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इनको आपको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इनकी पहचान करनी है, तभी हम जो है आगे शब्द बना पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो पृष्ठ नंबर आप 20 पे आ जाइए। यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर पृष्ठ नंबर 20 होगा, आपने निकाल लेना है। तो पृष्ठ नंबर 20 पे आप देखेंगे तो आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी घर की और छत की, है ना। तो घर है, दोनों ही घर हैं, दोनों के घरों के ऊपर छत है। लेकिन सबसे पहले बच्चों हमने ये देखना है कि कोई भी एक व्यंजन जो है, एक जो अक्षर है, मान लो ये घ ही है, ठीक है, ये घ ही है, ठीक है। तो ये घ है, ये घ ऐसे नहीं बना है। घ बनाने के लिए हमको इसमें ये आधा है, इसके नीचे ये जो है ना हल का साइन होता है, उसको कहते हैं हल का निशान। हल जैसा होता है, हल का निशान होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो अक्षर है घ, ये आधा है। ये कब पूर्ण होगा, जब हम इसको आधा, बोलने में आधा है, बोलने में आधा है। जैसे ग घ ग, ये घ कैसे बनेगा, घ से घ कैसे बनेगा, ये बनेगा जब इसमें हम अ को जोड़ देंगे, जे बन जाएगा घ। अब जे बनेगा घ ऐसे, ठीक है। वैसे जे आधा है, बोलने में, लिखने में वैसा ही है, लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, लिखने में वैसा ही आएगा। जब हम इसको बोलते हैं तो बोलने से पहले ये आधा ही होता है, जब तक कि इसमें अ का
मिश्रण ना हो, आ ना लगा हो, तो अ स्वर हर एक व्यंजन में आएगा। ये याद रखिए, क से लेके जितने भी व्यंजन हैं, जैसे हमने पढ़े थे, जो आपने प्रश्न नंबर 19 पे भी देखे थे, ये सभी में अ आएगा ही आएगा, अपने आप आएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बोलते हो तो अ बीच में ही होता है, क्योंकि ये स्वर है। ठीक है, जैसे पंजाबी में हम अड़ा लगाते हैं ना, सभी में क होता है, कक्का होता है ना, तो कक्का में जब अ लगाते हैं तो वो क बनता है, क। ठीक है, वैसे वो क रहता है। ठीक है, तो क बनाने के लिए उसको उसमें एड़ा आड़ा जो है उसमें प्लस करते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में ये आधा होता है, कोई भी व्यंजन होता है वो आधा होता है, जब तक उसमें स्वर ना मिल जाए। तो आपको पता चल गया होगा कि अ अपने आप इसमें आता है, लिखने में नहीं आता है, बोलने की बात कर रहा हूँ। तो घ अकेला आधा होता है, जैसे हल्का निशान नीचे दिया हुआ ये वाला, ये इसका मतलब होता है आधा। तो घ आधा ही रहेगा जब तक कि इसमें अ का मिश्रण नहीं हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अब हम करते हैं इनका जोड़ कैसे करते हैं। हमको पहचान हो गई है व्यंजन की, जो मैं मानकर चल रहा हूँ। अगर किसी को अभी भी व्यंजन्स की पहचान नहीं है तो प्लीज़ इसको पढ़िए। ट्वर्ग च्वर्ग जो मैंने आपको बताए ऊपर पृष्ठ नंबर 19 पे, सारे पेज को पढ़िए, उन स्वरों को पढ़िए। तो चलिए शब्द शुरू करते हैं। घ र घर, घ र घर, ये बन गया घर। घ र घर। श त शत, श त शत। आगे चलें। अब इनको हमने पहचानना है कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, पहचान कैसे होगी, जैसे मैंने घ बोला, ठीक है, घ बोला, फिर र बोला, तो ये क्या बन गया था, घर। तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, घ और र घर। ये हमको साथ में पहचान भी हो जाएगी। ठीक है, कि घ कौन सा है, र कौन सा है। ऐसे ही श त शत। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि उतनी देर तक व्यंजन जो होता है आधा होता है। जैसे ये देखिए घ आधा है ना, इसमें अ डल गया तो बन गया घ। जैसे ही र जो आधा है वो ऐसे होता है, इसमें अ डल गया तो एक स्वर बन गया, पूरे का पूरा अक्षर बन गया, पूरे का पूरा र। ठीक है, ये बन गया र। तो ऐसे ही श अ श, ठीक है, त अ त। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो हैं व्यंजन बन गए। ठीक है, इन व्यंजनों को मिलने से ही आगे शब्द बनते हैं। जैसे घर, घर बना था, घ एक व्यंजन है, घ के बीच में घ और अ है, र के बीच में र और अ है। ठीक है, तो बन गया घर। ठीक है, तो अब हम इनको लिखना सीखेंगे। तो लिखते कैसे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ एक वीडियो में कि हम लिखें कैसे। आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको को वीडियो वो नहीं मिल रहा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। ठीक है ना, तो जो भी हमारे अध्यापक साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा, यूट्यूब पे मैंने 4th क्लास हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके ऊपर जा कर के आप वो सभी वीडियो हिंदी की देख सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों आपने करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। आप बड़ों की मदद ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियोस मेरे जितने भी हैं अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे आगे हम देखते हैं इनको लिखना कैसे है, जो मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए अब हम इनको लिखना सीखते हैं। तो आपके सामने है, ये मैंने आपको लिखना सिखाया है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे उन्होंने बताया है घ लिखना है, तो सबसे पहले ऐसे डालना है, फिर ऐसे डालना है, फिर ऐसे, फिर आपने इसके ऊपर पेंसिल से पहले प्रैक्टिस करनी है डाल के खुद से। ठीक है, पेंसिल से आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से डाल के, घबराना नहीं है। आप पेंसिल लो, इसके ऊपर ऊपर चलाओ, आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो ऐसे ही र लिखना, ठीक है, ऐसे ही श लिखना और ऐसे ही त लिखना। तो आपको घर और
श और त लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इनको आपने कॉपी पे, रफ कॉपी पे अभ्यास करना है और 1-2 पेज इसके लिखने हैं, रोज़ाना लिखने हैं। आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हम रिक्त स्थान भरते हैं, खाली स्थान जो होते हैं उनको भरना है। ऊपर हम पढ़ आए हैं, ठीक है। तो अब हम रिक्त स्थान भरेंगे। कैसे भरेंगे चलो देखते हैं। जैसे है घ, ठीक है, तो जहाँ क्या आएगा हमने ऊपर पढ़ा है, घ और र, शाबाश। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर, र, तो हमारा क्या बन जाएगा, घर। ऐसे ही श और त क्या बन जाएगा, शत। ठीक है, ऐसे क्या बन जाएगा, घर और ऐसे क्या बन जाएगा, शत। ठीक है, तो आपने इसको लिखना है। आगे देखो, त दिया हुआ है तो इसके पहले क्या आना है, श आना है। आगे र दिया हुआ है तो क्या आना है, घ आना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा घर। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आएगी जहाँ पर स्क्रीन पे, आपको खुद ही से अच्छे से प्रैक्टिस करके अक्षरों को लिखना होगा, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया था। आपने मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखने हैं, उसमें मैंने सभी कुछ आपको लिखने का ढंग बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 20। ठीक है, आगे हम पेज नंबर जो है 21 पे चलते हैं। इसमें भी वैसे ही है, प्रैक्टिस करते हैं। ब स बस। ठीक है, ब स बस। स ड़ क सड़क, सड़क। स ड़ क सड़क। ठीक है, अभ्यास करना, मेरे साथ साथ बोलना भी है। ठीक है, तो अब हम इनको पहचानेंगे कि ये कौन कौन से अक्षर हमने बोले हैं। तो कैसे पहचानेंगे, ब स ड़ क, तो बस, बस। फिर से स ड़ क सड़क। ठीक है, तो वैसे ही समझाया गया है नीचे भी। ये कैसे, ब जो है आधा था, इसमें अ डल गया तो बन गया ब। ठीक है, ऐसे ही ड आधा था, अ डल गया तो बन गया ड। ऐसे ही स आधा था, उसमें अ डल गया तो बन गया स। ऐसे ही क आधा था, उसमें अ डल गया तो बन गया क। ठीक है, तो आओ अब हम इसको लिखना सीखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया बच्चों कि हमने लिखना सीखा हुआ है, तो आप वीडियो देखें वो, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना सीखना है। तो यहाँ पर पेंसिल के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, पेंसिल लेनी है। पेंसिल के साथ आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऊपर पहले लिखना है हल्के हाथों से। उसके बाद आप पेन का यूज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो आपको लिखना आ जाएगा। रफ़ कॉपी पे भी इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते चले जाना है और लास्ट में ये आ जाएगा। ऐसे ही इसमें ये आ जाएगा, लिखते 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 ये आ जाएगा, लिखते लिखते ये आपको डालना व्यंजन आ जाएगा। अब हमको रिक्त स्थान भरने हैं, जैसे पिछले 20 नंबर पृष्ठ पे भरे थे। तो चलिए भरते हैं रिक्त स्थान। ब और स क्या बन गया, बस। ठीक है, अब स ड़ क सड़क। ठीक है, अब नीचे रिक्त स्थान भरते हैं। ब स बस। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, बस। तो अब यह है स, यह है क, अब बीच में क्या आएगा, ड़, सड़क। ठीक है, सड़क। ठीक है, तो आपने 2 पेज आज आपने किए, पृष्ठ नंबर 20 और 21। इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में, खूब अच्छे से लिखना है। बार बार आपको लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। तो इनको कॉपी पे लिखना है, फिर कॉपी पे भी लिखना है। ठीक है, तो
उसके आगे जो है हम जो अब आगे करेंगे वो पुष्ट नंबर 22 करेंगे, आपके सामने है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पुष्ट नंबर 22 और 23 और 24, 3 पुष्ट आगे करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये जो मैंने आपको आज ये 2 पुष्ट करवाए हैं, 2 पेज करवाए हैं, इनको अभ्यास करना है, ठीक है। जो भी मेरे शिक्षक भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि बच्चे आसानी से इसका भाव समझ सकें, इन व्यंजनों को अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख सकें। तो इसी कामना के साथ कि आप लगातार जुड़े रहोगे, घर में रहोगे, सेफ रहोगे, निर्देशों का पालन करते रहोगे और मास्क का यूज़ करते रहोगे, हाथों को धोते रहोगे। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।